मध्य प्रदेश के मेरे सभी मतदाताओं को मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। 19 में 1 बज गई थी, 19 में 1 बज गई थी, 24 में 28 की 29 की 28 की 29 की 29 सीटें देकर मोदी जी की झोली भर दीजिए और 400 का आंकड़ा पार कराइए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मंगलवार को प्रदेश बीजेपी ने चुनाव समिति की बेहद अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मध्य प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का पैनल फाइनल किया जाएगा। खबर के मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी नए चेहरों की फौज उतारने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो पुराने चेहरों की दावेदारी पर तलवार लटकना तय है। क्या है बीजेपी का प्लान और मिशन 29, देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को उतारा था। बीजेपी के इस प्लान को कामयाबी भी मिली और उनके 5 सांसद जीते। अब बीजेपी इन सभी सीटों पर नए चेहरों को उतारने की तैयारी कर रही है। इनके अलावा मौजूदा सांसदों की सीटों में भी फेरबदल हो सकता है। विधानसभा चुनाव हारने वाले मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना सांसद गणेश सिंह की सीट बदलने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसके अलावा बीजेपी 14 और भी सांसदों के टिकट बदल सकती है। सियासी गलियारों की अगर माने तो बीजेपी पहले 23 सीटों पर नाम फाइनल करेगी। खबर तो ये भी है कि प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को एक लोकसभा में जाकर रायशुमारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होना है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों के पैनल को रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इसी बैठक में मध्य प्रदेश की कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएंगे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा प्रत्याशियों में युवा चेहरों को अहमियत दी जाएगी। प्रत्याशियों की औसतन आयु 50 साल रखी जा सकती है। इसके अलावा प्रत्याशियों के चयन में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिल सकती है।